नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन एवं डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी भाषा का उद्भव कब माना जाता है। वो माना जाता है 11वीं व 12वीं शताब्दी में। राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15वीं शताब्दी तक। कब तक? 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती दोनों एक ही भाषा थी। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास हुआ। तो 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती दोनों एक ही थी, और जब 16वीं शताब्दी आई तब राजस्थानी का अलग विकास होने लगा और गुजराती का अलग विकास होने लगा। दोनों अलग अलग हो गई। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी और गुजराती दोनों क्या हुई? अलग हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कब माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है 1650 से 1850 ईस्वी तक। यह आपके महिला पर्यवेक्षक में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। उसमें राजस्थान की भाषाओं के लिए कौन सा शब्द दिया? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ये पूछा जाता है बार बार, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वो है सौरसेनी प्राकृत के मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे मानी जाती है? सौरसेनी जो प्राकृत भाषा है उसके मरु गुर्जरी या गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वह सौरसेनी प्राकृत भाषा के मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो मरु गुर्जरी जो अपभ्रंश था उससे दो भाषाओं की उत्पत्ति हुई। एक तो है मरु भाषा यानी राजस्थानी भाषा, और दूसरी है गुजराती भाषा। कौन सी? गुजराती भाषा। तो मरु भाषा या राजस्थानी भाषा या दूसरी गुजराती भाषा, इन दोनों का विकास मरु गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ। 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती दोनों एक ही भाषा थी। 15वीं शताब्दी तक तो राजस्थानी और गुजराती दोनों क्या थी? एक थी। और ये दोनों अलग अलग कब से हुई? इन दोनों का अलग स्वतंत्र विकास कब से हुआ? वह है 16वीं शताब्दी जब आई तब राजस्थानी और गुजराती दोनों का स्वतंत्र विकास हुआ। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सौरसेनी प्राकृत भाषा के मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है अधिकांशतः। तो अब हम देखते हैं तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे जो प्राचीन भाषा मानी जाती है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से किसका निर्माण हुआ बाद में? प्राकृत। प्राकृत भाषा के दो रूप आए। दो रूप कौन कौन से? पहला तो पाली और दूसरा है सौरसेनी प्राकृत। पहले तो क्या है? पाली एंड अर्ध मागधी है, ठीक है। तो पहला तो क्या है? पाली, और दूसरा है सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत भाषा है उसके ना अनेक अपभ्रंश आए। क्या है? अनेक अपभ्रंश। कौन कौन से अपभ्रंश थे? पहला है गुर्जरी या मरु गुर्जरी अपभ्रंश, दूसरा है नागर अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। ये क्या है? सौरसेनी प्राकृत भाषा के अपभ्रंश है। तो ये क्या है? सब सौरसेनी प्राकृत भाषा के अपभ्रंश है। तो कौन कौन से है? मरु गुर्जरी या गुर्जरी, दूसरा है नागर, तीसरा है सौरसेनी अपभ्रंश। तो अधिकांश जो साहित्यकार है वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं? वो है गुर्जरी या मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मानते हैं। अधिकांश साहित्यकार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं सौरसेनी प्राकृत भाषा के गुर्जरी या मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मानते हैं। लेकिन जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है वो इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? नागर अपभ्रंश से। तो ये याद रखना है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति या जो मानी जाती है वो मेनली किससे? अधिकांश जो साहित्यकार मानते हैं सौरसेनी जो प्राकृत भाषा है उसके गुर्जरी या मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। लेकिन जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन किससे मानते हैं? नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।